नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अब भारत के राज्यों पर जो ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इन पर अब लगाम लगने वाली है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम ताकतवर हो चुका है। वेलमार्क सिस्टम बन चुका है, जल्द ही और ताकतवर होकर डिप्रेशन बनेगा। और इसके कारण देखिए, अगर आज की है हम बात करें तो भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य राज्यों तक यानी कि मध्य प्रदेश के भागों तक हवाएं जो है वे पूर्वी हो चुकी हैं। और आने वाली 27 सितंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों तक हवाओं का रुख बदल जाएगा, पूर्वी हवाएं चलेंगी। और 28 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के भागों पर भी पूर्वी हवाएं चलने लगेगी और कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर बनने वाली है। तो आइए देखते हैं। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को मौसमी सिस्टम दिखाने से पहले यह भी बतला दूं कि जो भारत के राज्यों पर टोटल जो बारिश होती है वो अभी 7 प्लस जो है सरप्लस पर चल रही है। 848.5 मिलीमीटर बारिश होती है, 908.4 मिलीमीटर बारिश हो रही है, जबकि 5.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, 3.8 मिलीमीटर बारिश हो रही है। और साउथ पेनिसुला में -44% की कम है, 5.5 होनी चाहिए, 3.1 हो रही है। और सेंट्रल इंडिया में 4.5 मिलीमीटर कम से कम होनी चाहिए, 7.8 यहाँ पर अधिक हो रही है। यहाँ पर यानी कि उड़ीसा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 3.4 होनी चाहिए, 0.3 हो रही है। और इसके साथ साथ जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहां पर 10.1 होनी चाहिए, 3 मिलीमीटर बारिश यहां पर कुछ हो रही है। और 70% की यहां पर अभी कमी बनी हुई है। तो आइए मौसमी सिस्टम पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, और आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि मानसून ने आज फिर कई राज्यों से विदाई ले ली है। देखिए, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों से और गुजरात के कई भागों से आज फिर मानसून की विदाई देखने को मिली है। यानी कि कई भागों पर आज जो है मानसून ने काफी तेजी के साथ विड्रॉल किया है। और जो करें हम यहाँ पर बात दोस्तों मौसमी सिस्टमों की, तो देखिए बंगाल की खाड़ी पर वेलमार्क बन चुका है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अभी डिप्रेशन बनने की संभावना है। एक तरफ महाराष्ट्र से यहां तक बनी हुई है, तो काफी मौसमी सिस्टम जो है वो ताकतवर हो चुका है और अधिक जो है ये ताकतवर होगा। और इसके कारण यहां से जो हवाएं आगे बढ़ेंगी तो उड़ीसा के कई भागों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड के ज्यादातर भागों पर और बिहार के भागों पर, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज देखने को मिलेगी। 45 या 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है हवाओं की रफ्तार जो है दोपहर के समय पहुंच सकती है। और ये अभी यहां तक चल रही है मध्य भागों तक। और कल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक भी कुछ इलाकों पर, दक्षिणी भागों पर पूर्वी हवाएं जो है वे देखने को मिलने वाली है। और ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र के भागों तक पहुंचेगा और जो मॉइस्चर है वो भारत के कई राज्यों पर पहुंचाएगा और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होने की इस सिस्टम के कारण दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 27 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी और आने वाली आगे तक वेदर रिपोर्ट जो है वो देखेंगे। फिलहाल दोस्तों देखिए, यहाँ पर उड़ीसा के भागों पर भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आगे साथ साथ कवधार, मुगेली और बिलासपुर, कोरबा, कोरिया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कई स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। झारखंड के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं रहेगी कई इलाकों पर, यानी कि चतरा, लतेहर, लोहरदगा और गुमला, सिमदेगा, गोड्डापकोट, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इन भागों पर हवाओं की रफ्तार यहां तक काफी तेज जो है वो देखने को मिलने वाली है इन इलाकों पर। इसके साथ साथ दोस्तों
बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, गया, वैशाली के भागों पर बादल दिखेंगे। कई भागों पर हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी उत्तरी भागों पर हो सकती है, देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम, मेंढक के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना कई भागों पर है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, धुले, उस्मानाबाद और लातूर, नांदेड़, परभनी, अकोला, वाशिम और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जो है यानी कि बारिश अच्छी होने की संभावना है। भोपाल, विदिशा, सागर, उमरिया, शहडोल और डिंडोरी, अनूपपुर के भागों के साथ साथ बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, नरसिंहपुर के भागों पर, यहाँ पर सागर के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। खासतौर से इन दक्षिणी भागों पर ज्यादा संभावनाएं हैं, ज्यादा यानी कि बारिश होने की। और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। यहां पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। गुजरात के भागों पर और सूरत, वलसाड़, दमनदीप के और दादर नगर हवेली के द्वीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश हो सकती है। और उत्तरी भागों पर हालांकि मौसम साफ रहेगा। गुजरात के भागों पर, राजस्थान पर बूंदी, टोंक, कोटा और झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां है लगभग देर शाम, दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में जो है होने की संभावना है। बाकी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों अगर बात करें तो इन भागों पर हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल के साथ साथ, और इधर उत्तर प्रदेश पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, महाराजगंज के आसपास के भागों पर भी काफी तेज हवाएं रहेंगी। और बारिश होने की संभावना है कानपुर देहात, कानपुर नगर, झांसी, ललितपुर, मोहब्बा, बांदा, हमीरपुर के आसपास के भागों पर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, भदोई के आसपास के भागों पर, और अयोध्या के भागों पर इधर बलरामपुर से लगाकर सिद्धार्थनगर, गोरखपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर यानी कि बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर मौसम साफ भी रहेगा, तेज हवाएं चलती रहेंगी, बादल आते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ स्थानों पर इस तरह रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है। और आगरा, मथुरा तक, फिरोजाबाद, फरुखाबाद तक भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल थोड़े बहुत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल जो मौसम है वो रहेगा 27 सितंबर में, यानी कि बारिश होने की संभावना कई भागों पर दोस्तों बढ़ने वाली है। 28 सितंबर में भी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों पर काफी जोरदार बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। और बादल इन भागों पर भी पहुंचेंगे, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी, क्योंकि यहाँ से जो है हवाएं आगे बढ़ेंगी। फिलहाल इस तरह के जो है अपडेट है। 29 सितंबर में भी गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश होगी। राजस्थान के भी कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 30 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना भारत के मध्य राज्यों पर है। 1 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना है। 2 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना है। 3 अक्टूबर में भी, 4 अक्टूबर में भी, और यहाँ पर 5 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना लगातार कई भागों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है। हालांकि इनमें मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।